अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे जी 9th क्लास की फ़िज़िक्स इंग्लिश मीडियम के लिहाज से बुक, इसका यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है जी फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लेक्चर नंबर हमारे पास है जी 1, इसका पहला टॉपिक है फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वान्टिटीज़। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इसके ऊपर पैरा दिया हुआ है, इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास, अब देखिए इस पैरे के अंदर से एक दो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये साइंस की डिफाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइंस की डिफाइन है। इसको मैं आप लोगों को आसान वर्डिंग है यहाँ से समझा देता हूँ। ये वाली बुक वाली आप लोगों ने डिफाइन करनी, ये वाली कर सकते हैं, अदरवाइज ये वाली भी आप लोग कर सकते हैं। साइंस का लिटिन वर्ड सेंशिया। अब लिटिन लतीनी ज़बान का ये वर्ड है साइंस, इसको ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन में आप लोग ये लिखते हैं और साथ में इसकी ये डिफाइन कर दे तो आप लोगों के 2 नंबर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लिटिन वर्ड सेंशिया। अब सेंशिया क्या है? विच मीन नॉलेज। अब ये नॉलेज है, सेंशिया का क्या मतलब है? नॉलेज मीन इल्म है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये किस टाइप का नॉलेज है, किस तरह का नॉलेज है। तो आपने नीचे लिख देना है द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज साइंस। अब इसको अगर आसान ज़बान में कहूँ तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होने वाला इल्म वो क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। बस ये आप लोगों ने इसकी साइंस की डिफाइन कर लेनी, ये करनी ज़्यादा बेस्ट यही है। अगर ये करनी ये कर ले, नहीं तो अदरवाइज ये बुक वाली आप लोग जिन्होंने करनी है बुक वाली भी यहाँ से लेके यहाँ तक वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे इसके इसी पैरा के अंदर से आप लोगों ने डिफाइन करनी चाहिए फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स आप लोग पढ़े तो फिजिक्स की डिफाइन आप लोगों को आना ज़रूरी है। तो फिजिक्स क्या है जी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस, अभी हमने साइंस पढ़ा, साइंस के बारे में आप लोगों को पता है, तो हम क्या कह रहे हैं जी? फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन इसके बाहमी ताल्लुक, मीन जो इन दोनों का मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप है उनके ताल्लुक हम क्या कह रहे हैं जी? फिजिक्स कहते हैं। तो ये फिजिक्स के आप लोगों ने डिफाइन कर लें। अब मैटर और एनर्जी क्या चीज़ है? ये दो कैरेक्टर्स हैं इन फिजिक्स में। अब फिजिक्स में लिहाज से आप देखें मैटर ये अलग से आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या एमसीक्यूज इसमें से बन के आ सकता है। अगर ये मैटर और एनर्जी का आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप लोगों को फिजिक्स की डिफाइन अच्छी तरह से क्लियर होगी। अब देखिए मैटर है एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइड इन फिजिकल स्पेस। आसान वर्डिंग में मैटर को बताऊं कि मैटर वो है कोई भी चीज़ जो मास रखती हो और जगह घेरती हो, मीन कोई भी चीज़ जो मास रखी हो और जगह घेरे उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। उसके बाद एनर्जी की बात करें तो एनर्जी दी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी क्या आ जाएगी? काम करने की सालियत को एनर्जी कहते हो। तो यहाँ तक आप लोगों की ये फिजिक्स की डिफाइन आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ये सिर्फ इस पैरे के अंदर से आप लोगों ने और कोई चीज़ नहीं याद करनी, सिर्फ साइंस की डिफाइन करें और फिजिक्स की आप लोगों ने डिफाइन कर लेनी। अब फिजिक्स की डिफाइन कुछ बच्चे ये पीछे से भी करते हैं बुक से, ये वाली भी जो बुक वाली दी ये वाली भी आप लोगों ने करनी, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। ये भी लास्ट पे दिए, ये करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं। जो मैंने बता दी वो भी आप लोगों ने करनी, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद है जी इसका फर्स्ट वाला टॉपिक 1.1 फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये नहीं कि सिर्फ इसकी डिफाइन कर लेना, एग्जांपल कर ली, जो कुछ आप लोगों की बुक में बताया गया सिर्फ हम वही करेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम डिफाइन देख लेते हैं। बुक के ऊपर सही तरह से वर्डिंग नहीं लिखी तो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, वो तमाम क्वांटिटीज जिसको मेजर कर सके, मीन जिनकी पैमाइश की जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद इसकी अदर वर्ड ये सिर्फ एमसीक्यूज के तौर पर आप लोगों ने करनी। अगर शॉर्ट में फिर आप लोग ये लिखनी जो बुक ऊपर आप देखें ऑल दोज क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस। आसान वर्डिंग में आप लोगों को कहूं तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी मदद से हम फिजिक्स के लॉ को आसानी के साथ बयान कर सके, उनको हम क्या कहते हैं? आसानी के साथ बमाइश कर सके या बयान कर सके, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने न्यूटन का नाम सुना होगा, न्यूटन एक साइंटिस्ट है। अब इसमें देखें न्यूटन का सेकंड लॉ, ये आप लोगों को आगे चैप्टर के अंदर आएगा, वो हम डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ आप लोगों ने सिर्फ इसका ये फार्मूला याद रख लेना है कि F इज इक्वल टू ma। अब F क्या फोर्स है, फोर्स भी आसानी के साथ मेजरेबल है, मेजर की जा सकती है। उसके बाद M क्या मास है, मास भी मेजर किया जा सकता है। उसके बाद A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को भी मेजर किया जा सकता है। तो ये आप लोगों ने इसका फार्मूले की तरफ देखे, हमने क्या किया? न्यूटन के सेकंड लॉ को
फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, बयान कर दिया, आसानी के साथ हमने बयान कर दिया। अब देखिए ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब उसके बाद देखिए जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आएगी उसके अंदर से दो चीजें लाजमी होंगी। कौन कौन सी होगी फिजिकल क्वांटिटी में? एक आप लोगों ने एन याद रखें और यू याद रखें। अब एन से क्या मुराद है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू कह ले या आप लोग मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, सिंपल आप लोग इसको नंबर भी कह सकते हैं। नंबर मीन जैसा कि 12 है, उसके बाद 15 है, कोई भी नंबर है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। उसके बाद यू से मुराद है यूनिट। अब यूनिट आ जाता है। अब इसमें देखिए एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझ, यू से मुराद क्या है? यूनिट। अब देखिए एग्जांपल में देखिए हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इज 104 सेंटीमीटर, मीन 104 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स की हाइट क्या है? 104 सेंटीमीटर। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब देखिए 104 क्या है? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई और सेंटीमीटर क्या आ गया? ये इसका यूनिट आ गया। तो ये आप लोगों ने देखे दो चीजें आ गई, इसमें दो चीजें लाजमी होना जरूरी है। अब देखिए क्या आ जाएगा? 104 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और सेंटीमीटर क्या आ गया? 7 में यूनिट आ गया। जैसे कि आप लोग इसके एग्जांपल में ये नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, लेंथ है, मास है, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, लव उसके बाद ब्यूटी के बाद एक्स्ट्रा मीन एक्स्ट्रा। अब देखिए इसमें जो आप लोगों ने एग्जांपल लिखनी है ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, सिर्फ इधर तक आप लोगों ने इसके एग्जांपल लिखनी है। डेंसिटी भी आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। जो लव और ब्यूटी ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसा कि बुक के ऊपर देखें तो क्या जी, सम ऑफ दीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लोग कहते हैं कुछ आले जो हैं जिनके हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं और कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट और कुछ ऐसी चीज़ होती है जिनको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। जैसा कि कहते हैं यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, मीन कुछ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट आले इस्तेमाल करके, सच एज लेंथ। अब देखिए लेंथ के लिए वो कहता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग आ रूलर। जैसे कि मैंने नीचे लिखा है कि लेंथ को हम किससे कर सकते हैं? यूजिंग रूलर। मीटर के जरिए जैसा कि स्केल ले ले उसके जरिए हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद टाइम है, क्लॉक के जरिए हम पैमाइश कर सकते हैं। नीचे उसने ये लिखा, अब देखिए टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट यूजिंग अ क्लॉक। उसके बाद देखिए टेम्परेचर हमें फाइंड करना। अब देखिए टेम्परेचर का दी टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, मीन किसी जिस्म का ठंडा या गर्म होना उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। अब इसको किसी जिस्म का गर्म या ठंडा होना मालूम करेंगे कैसे? ऑफ सम बॉडी यूजिंग अ थर्मामीटर के जरिए हम किसी जिस्म का ठंडा या गर्म होना मालूम कर सकते हैं। ये भी क्या आ जाएगी इसके एग्जाम्पल में। अब इसके एग्जाम्पल में आप लोग ये लिख सकते हैं लेंथ, मास, टाइम या टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी। उसके बाद ये जो लव और ब्यूटी है, ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में चली जाती है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ देखें, अब पहले इसके हम डिफाइन देख लेते हैं जिनको हम इनडायरेक्टली मेजर करती हैं। मीन जो डायरेक्ट मेजर की जा सकती हैं वो तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ आ गई और जो इनडायरेक्टली मेजर की जाएंगी वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे नॉन फिजिकल क्वांटिटी की डिफाइन देखिए। अब देखिए दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर इज कॉल्ड, मीन वो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो क्या होती है जी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मीन आसान वर्ड में कहूँ जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती वो क्या कहलाती हैं जी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसा कि हम लव, अब देखिए लव है, प्यार है। अब देखिए आपको किसी इंसान से भी प्यार हो सकता है, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं। कोई बता सकता है कि मैं अपनी वालदा से अपने वाले से इतना प्यार करता हूँ, सिर्फ उसके हम एक्शन से देख सकते हैं। अगर वो बताएगा तो कहेगा मैं इतना करता हूँ जितना बताएगा, लेकिन उसको मेजर नहीं किया जा सकता। जैसा कि ब्यूटी है, खूबसूरती है, विस्डम है, फियर है, एक्स्ट्रा। इस तरह से आप लोग इसकी ये एग्जांपल लिख सकते हैं। ये डिफाइन करनी हो इसके साथ एग्जांपल। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ अलग से पूछा जा सकता है, मीन डिफाइन नॉन फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से, या डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के तौर पे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को यहाँ से ये क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने ये याद रख लें। बाकी ये जो मैंने आप लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के लिहाज से बता दिया, ये भी एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, टाइम मेजर करने के लिए कौन से यूज़ करते हैं। उसके बाद इस तरह से हमने देखा लेंथ मेजर के लिए हम रूलर यूज़ करते हैं। इस तरह से ये भी एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक साथ इसमें एक क्विज है। क्विज देखे, क्विज है, ये कहता है कि इज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज एज डायमेंशन। कहता है कि क्या नॉन फिजिकल डायमेंशन रखती है, ये हमने देखना। अब देखिए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हमने अभी देखा क्या कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जिसको मेजर ही ना किया जाए तो उसके अंदर ना तो यूनिट है, तो फिर हम क्या कहेंगे, जिसका कोई यूनिट ना उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ये आप लोग याद रखें। तो इसका आंसर आप लोग ये लिखते हैं ना, नो आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव डायमेंशन। बस ये इसका आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इतना इसका आंसर लिखना है। उसके बाद इसके आगे देखें तो ये टेबल दिया हुआ है, टेबल को भी हम देख लेते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जाए। अब यहाँ पे उसने फीचर लिखे, मीन इसके उसने इंस्ट्रूमेंट लिखी है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए कहता है कि मेजरमेंट मीन पैमाइश। फिजिकल क्वांटिटीज की हम क्या कर सकते हैं, ये मेजरमेंट कर सकते हैं, तो यस लिखा हुआ। उसके बाद नॉन फिजिकल क्वांटिटीज देखें तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हम नहीं कर सकते, मीन हमने अभी बताया कि कैन नॉट
बी मैयर, इसको हम क्या कर सकते हैं, मैयर नहीं कर सकते, उसने नो लिखा है। उसके बाद क्या, इंस्ट्रूमेंट यूज। अब देखिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो मैयरेबल होगा ना, तो इसको मैयर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ सिंपल लिखना है यस, इसको हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की मैयर ही नहीं करते, तो ये क्या आ जाएगा जी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आप लोग ने इतना लिख देना जी नो, ये आ गया। उसके बाद अब देखिए, जब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज में क्या बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसमें दो चीजें, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट है। तो हम इसके में क्या कहेंगे, यस, फिजिकल क्वांटिटीज में नंबर और यूनिट होता है, और इसमें क्या होगा, इसमें नहीं होता, नो। अब इसमें एग्जांपल क्या रहा है, कोई से एग्जांपल लिख के, अब देखिए जैसे कि हमने इसमें कहा जी लेंथ लिख दें, इसमें आप लोग लेंथ लिख दो और साथ में आप लोग इसका टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि हम फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल देखें जिसको हम पैमाइश कर सकते हैं, जिसकी लेंथ मैयर कर सकते हैं। तो इसमें लेंथ की मैयर किया जा सकता है, तो टाइम भी मैयर किया जा सकता है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की हम लव एग्जांपल लिख सकते हो कि इसको, तो ये आप लोगों ने इसकी दो एग्जांपल लिख दी और साथ में हमने इसका टेबल भी देख लिया। एमसीक्यूज के तौर पर आप लोगों से इस टेबल के अंदर से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। तो इधर तक हमारा पास क्या जी, यूनिट नंबर 1 का हमारा पहला टॉपिक इसका यहाँ तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।